बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस बीच में जो बिहार से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबर आ रही है उसमें कई सारे नाम हैं जो फर्जी बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड है। उसमें नेता भी हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और इसके जरिए तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में लपेटे में है कि आखिर चुनाव में जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया गया तो इसमें दो जगह पर किसी एक नेता का नाम रजिस्टर्ड कैसे हो गया, वोटर आईडी एक नेता का दो जगह पर कैसे बन गया। और इसमें जो नाम है उस नाम को पहले समझिए। इसमें 3-4 नाम है और जिसमें वीणा सिंह है, जिसमें वीणा देवी भी हैं, ये तेजस्वी यादव के पार्टी से हैं, सांसद हैं। दिनेश सिंह हैं। इसके अलावा डेप्यूटी जो सीएम है निर्मला साहू भी हैं। इनमें भी आरोप लगा है। विजय सिन्हा ने बताया भी है और इनसे बातचीत भी हुई। निर्मला साहू भी मेयर हैं और वीणा सिंह भी हैं, एमपी दिनेश सिंह भी हैं, एमएलसी हैं। इन सबको लेकर जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया सही तरह से पूरी की गई है तो फिर इसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कैसे हुई, एक व्यक्ति का नाम दो जगह पर कैसे दर्ज हुआ। और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। आपको इस पूरी में बताते हैं। सबसे पहले बात की गई है जो तेजस्वी यादव ने कहा है वो वीणा देवी के नाम से। वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं। ये लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं। 2024 में भी ये जीती हैं वीणा देवी। अब इन पर आरोप यह है कि उनके पति मतलब वीणा देवी और उनके पति जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह दोनों का एलजेपीआर वैशाली के जो सांसद हैं उनका एपिक नंबर तेजस्वी यादव ने जारी किया और यह सवाल पूछा। सवाल में यह है कि इन दोनों का जो एपिक नंबर है वो सेम कैसे है, मतलब दो जगह पर कैसे रजिस्टर्ड है। दोनों के पास दो आईडी है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव पोस्ट करते हैं और इसमें यह लिखते हैं कि देर रात एनडीए के सांसद वीणा देवी के मतदाता लिस्ट में फर्जीवाड़े से संबंधित एक और खुलासा हुआ। वीणा देवी वैशाली से एनडीए के सांसद हैं और इनके पास दो अलग अलग एपिक आईडी है। उन्होंने एपिक आईडी भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ में वोटर लिस्ट में जो तस्वीर है उसे भी इन्होंने शेयर किया है और इसी को लेकर सवाल पूछा गया है। तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि चुनाव आयोग ये सब जानबूझकर बड़ा झोल कर रही है ताकि वोटर्स में बढ़ोतरी हो सके और फिर एनडीए को फायदा हो सके और बाकी के वोटर्स का नाम काट दिया जा रहा है। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो है वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। एसआईआर के फॉर्म पर भी सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो कैसे इसमें फॉर्म भरेंगे। कुछ तो आरोप ऐसे भी हैं कि बिहार में जो ये फॉर्म भरा गया है वो एक ही जगह पर बैठकर पूरे गांव के फॉर्म भर दिए गए हैं। यह ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बात कही गई थी कि घर घर जाकर ये एसआईआर का फॉर्म दिया जाएगा, इन्यूमरेशन फॉर्म, वो भी नहीं दिया गया। तो कई सारे आरोप आ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें प्रियंका गांधी भी टी शर्ट पहनी हुई थी और उसमें मिंता देवी नाम के एक शख्स हैं, उनके तस्वीर उनके टी शर्ट पर था। यह लगा आरोप कि वो 34 साल की हैं जबकि वोटर लिस्ट में उनके उम्र 124 साल दिखा दी गई है। तो इस पर भी लगा कि वोटर आईडी में ऐसी गड़बड़ी कैसे हुई। मिंता देवी का कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने फॉर्म भरा और जो हमारे पास शिक्षक फॉर्म भरने आए थे उन्होंने ये गलती कैसे की, और अगर की तो फिर हमें जानकारी नहीं मिली कि हमें वोटर लिस्ट में क्या कुछ किया गया और हमारे वोटर लिस्ट से कैसे खेला गया। एपिक कार्ड को लेकर भी है। वीणा देवी को नोटिस भी भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। वीणा देवी जो एलजेपी के सांसद हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है कि इस पर बताने के लिए कि दो वोटर आईडी उनके पास कैसे आए। अब बात जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह के करें तो वहीं 14 अगस्त को ही तेजस्वी यादव ने जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं और वैशाली से सांसद वीणा सिंह के पति हैं
उनके नाम का भी एक लिस्ट उन्होंने जारी किया और उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह का वोट घोटाला उजागर। ये तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पोस्ट है। उसमें वो लिखते हैं कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह का वोट घोटाला उजागर। दिनेश सिंह लंबे समय से जेडीयू के विधान पार्षद हैं और इनके पास दो अलग अलग ईपिक नंबर है। मतलब वीणा देवी के पास भी और वीणा देवी के पति के पास भी दो वोटर आईडी हैं और दोनों अलग अलग जिलों से हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग अलग वोटर आईडी कैसे बन गया है, यह बात कहा गया है। दिनेश कुमार सिंह का वैशाली के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर के विधानसभा क्षेत्र, इन दोनों जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया और बोला कि सांसद पत्नी और दो वोटर आईडी लेकर घूम रहे हैं, तो इस पर दिनेश सिंह को भी नोटिस भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से और सवाल उठाया गया है। इधर विजय सिन्हा का भी दो वोटर लिस्ट मिला है। जो बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं उनका भी दो वोटर आईडी कार्ड मिला है। तो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के भी दो वोटर नंबर जारी किए हैं और इस पर भी कहा है कि चुनाव आयोग ये सब कैसे धांधली कर रहा है। मतलब दो विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स होने की बात उठाई गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। इसमें भी विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया था और एक जगह से अपना नाम काटने का फॉर्म भरने की बात हुई थी, लेकिन बाद में उनका नाम जो है पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हटा दिया गया। बाकी की जगह जो दूसरे एक जगह पर था वहां पर उन्हें रहने दिया गया। तो ये जो दो तीन विवाद है उस विवाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसमें भी कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि ये वोटर्स लिस्ट जो जारी किए गए उसमें कैसे घोटाला हो रहा है, वोट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब इस सब को लेकर वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा है और एसआईआर पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर राहुल गांधी भी 17 तारीख से यानी 17 अगस्त से पद यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ होंगे और दोनों मिलकर वोटर्स से बात करेंगे, माहौल को भी बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन फायदा कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर विवाद है। 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। एसआईआर के जो ड्राफ्ट जारी की गई है उसमें चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। दूसरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है एसआईआर को लेकर और कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आधार कार्ड को शामिल नहीं करने की वजह भी मांगी जा रही है। चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि इस पर आप बताएं कि आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि नागरिकता के बाद से चुनाव आयोग ने यू टर्न जरूर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम नागरिकता साबित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब पूछा कि नागरिकता प्रमाणित आप क्यों कर रहे हैं कि वोटर आईडी किसी के नागरिक को प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, और इसी पर चुनाव आयोग ने यू टर्न लिया। लेकिन आधार कार्ड के सवाल पर अभी भी बहस जारी है और एसआईआर पर अभी भी विवाद जारी है। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो एक और जो एपिक नंबर एक व्यक्ति के 2 एपिक नंबर मिले हैं, ये मुजफ्फरपुर के जो मेयर हैं, मुजफ्फरपुर के मेयर हैं, उन पर भी और उनके देवर पर भी तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगा है। उसमें बीजेपी और चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी के नेत्री और मुजफ्फरपुर के मेयर हैं निर्मला देवी, उनका नाम भी 2 अलग अलग वोटर लिस्ट में है और 2 मतदान केंद्रों पर दर्ज है। इसमें राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय पुरानी बाजार नगर क्षेत्र मुजफ्फरपुर उत्तर भाग के क्रमांक संख्या 664 पर एपिक नंबर दर्ज है। इसमें निर्मला देवी और उनके पति शिव शंकर प्रसाद साहू, जिनकी उम्र 48 साल है, ये भी इसमें दर्ज किया गया है। तो और दूसरा है
आवेदा उच्च विद्यालय तिनकोठिया चंदवारा पूरब भाग के मतदान केंद्र पर भाग संख्या 618 पर भी ये वोटर आईडी का नंबर दर्ज है, जिसमें निर्मला देवी और पति शिव शंकर प्रसाद, लेकिन इसमें उम्र है 50 साल। तो इन दोनों को लेकर और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इनके दो देवर हैं, मनोज कुमार और दिलीप कुमार, इनके भी अलग अलग एपिक नंबर हैं। अब इस पर निर्मला देवी ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है और हम निर्मला देवी से भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर सवाल पूछा है कि आपके पास दो वोटर आईडी कैसे बने और दो जगह पर रजिस्टर्ड कैसे। ये तमाम वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद है वो लगातार जारी है। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रहा है और इस पर सवाल जवाब विवाद लगातार हो रहा है। अब आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जब नवंबर में होगा तो इसका कितना असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।